हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एन जावेद यूट्यूब चैनल। मैं एम एन जावेद आप सबको वेलकम करता हूं। और अब इस वक्त मैं लंदन में हूं और यहाँ पर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकल नहीं सकते और घर में बैठे रहना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि कुछ एक अच्छी टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज मैंने टॉपिक चुनी है कि गुस्सा और नफ़रत। गुस्सा और नफ़रत एक ऐसी बुरी बीमारी है, ना सिर्फ जिस्म के लिए बल्कि दिमाग के लिए, दिल के लिए और रूह के लिए भी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें जो है समटाइम्स बाज़ वक़्त जो है बिला वजह, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के किसी पे गुस्सा आ जाता है। उसकी सूरत हमें अच्छी नहीं लगती, उसका धर्म हमें अच्छा नहीं लगता और अगर वो गरीब है या कुछ बेरोज़गार है या कुछ ऐसा परेशान हाल है तो भी हमको अच्छा नहीं लगता, हमको उससे नफ़रत हो जाती है। गुस्सा आता हमें, ये क्यों हमारे सामने आ रहा है, हम इसको लाइक नहीं करते। तो ये जो है इंसान खुद जो है एक अच्छा है, उसके दिल में अच्छाई रहती है, लेकिन ये शैतान जो डेविल है, जो शैतान ये चाहता है कि जो है आपस में शौहर और बीवी को लड़ा दे, दोस्त से दोस्त को लड़ा दे, भाइयों से भाइयों को लड़ा दे और तमाम दुनिया में नफ़रत और गुस्सा फैला दे ताकि तबाही व बर्बादी हो जाए और लोग आपस में लड़कर मरकर ख़त्म हो जाएं। और जितनी ज़्यादा तबाही हो जाए उतना जो है शैतान को खुशी होती है। तो हमें चाहिए कि जो है हम उस नफ़रत को और गुस्से को कंट्रोल करें और अपने दिल को समझाएं कि भाई मुझे उस पर क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों उससे नफ़रत हो रही है मुझे। वो तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा, वो मुझे कोई ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है कि जो जिससे मुझे गुस्सा है। लेकिन बस किसी ने कुछ कह दिया और किसी से कुछ सुन लिया या कहीं कुछ देख लिया तो ये दिल में हमारी नफ़रत है। हम उसको नहीं जानते, वो हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक नफ़रत आ जाती है दिल में कि भाई नहीं, वो जो है अच्छा नहीं है। तो इसको हमको चाहिए कि जो है हम इस गुस्से को और नफ़रत को दूर करें, अपने दिल को समझाएं, ठंडे दिल से सोचें, क्योंकि ये हमारे लिए ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है गुस्सा, फिर बीमारियां होती हैं और जो है जब फिर हमको दवाखाने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो कहता है कि भाई आपका बीपी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? खामखा के। और एक चीज़ इसमें बहुत जो शैतान की लगाई हुई है वो है शराब, यानी फसाद का पानी है वो। जब हम शराब पी लेते हैं उसके बाद अगर हमारे जहन में कोई भी ऐसी बात आ जाती है किसी की भी ताल्लुक से, अरे वो फलाना वो शख्स जो है वो ऐसा है, वो ऐसा है और उसका धर्म ऐसा है, या उसका जो है ये उसकी आदत ऐसी है, कुछ ना कुछ दिमाग में या तो खुद ही से आ जाता है या नहीं तो शैतान बहकाता, या नहीं तो सामने वाला जो है जब कोई दूसरा और रहता वो जो है उसको भी कोई मतलब नहीं होता, बस ऐसे ही बातों में बोल देता है कि जो है अरे भाई वो तो बहुत ख़तरनाक, वो गलत आदमी है, वो जो है बहुत, उनसे जो है दूर रहना चाहिए, उसको जो है अलग रखना चाहिए। तो ये तमाम जो है शैतानी अमल है और शैतान का मकसद ये रहता कि जो है वो एक दूसरे को लड़ाए, कत्ल करा दे। आज दुनिया में यही हो रहा है। लेकिन मोहब्बत अगर हम करना चाहें तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, उससे बहुत ही यानी डिफ़िकल्ट मालूम हो रहा है कि हम जो है मोहब्बत कैसे करें।
या नहीं तो कोई मतलब है या कोई मकसद है, नहीं, बिला मकसद के मोहब्बत करना चाहिए जिसमें कोई हमारा जो है वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो गुस्सा जो है ये जो है हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। नफ़रत किसी से भी जो है बहुत नुकसानदेह है। तो हमको चाहिए कि जो है हम उस गुस्से को और नफ़रत को अपने दिलों से निकाल दें और मोहब्बत से काम लेके भी हर इंसान को ऊपर वाले ने सबको एक साथ बनाया है, सबको एक ही साथ एक ही जो है बनाया है। अब यहाँ हमने अपने आप को जो है मैं अच्छा हूँ और वो बुरा है और वो ख़राब है और वो जो है उसकी सूरत ठीक नहीं है या नहीं तो उसका धर्म ठीक नहीं है, उसका ये कुछ ना कुछ ये शैतान दिलों में डालता है और नफ़रत पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आए दिन हम देखते हैं कि जो है कत्ल हो रहा है, गारतगिरी हो रही है और जो है मासूम लोगों की जानें चले आ रही हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? क्या जो कत्ल किया उस जो गुस्से में आके उसको मारा या कत्ल किया उसको कोई फ़ायदा मिला? नहीं, उसको तो जेल होगी, आज नहीं तो कल सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि जो है हम अपने आप को कूल रखें, ठंडा रखें, किसी की बातों में ना आएँ, किसी के बहकावे में ना आएँ, अपने आप को सही तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को सही तरीक़े से लेकर चलें और हम भी सोसाइटी में, दुनिया में सबके साथ मिलकर रहें। सभी से सभी हमारे भाई जैसे हैं, सभी हमारे जो है एक दूसरे के साथ में रहें। एक दफ़ा किसी से मोहब्बत करके देखो आप, एक दफ़ा किसी से प्यार से मोहब्बत से बात करके देखो, उसका जवाब आपको यकीनन मोहब्बत से मिलेगा। कई दोस्त ऐसे हैं जो है छोटी-छोटी बात पर बिगड़ जाते हैं, ये इसी गुस्से की वजह से कई दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। किसी से कुछ लेन-देन का मामला रहता, पैसे का या किसी चीज़ का, ज़मीन का या किसी और चीज़ का, किसी लड़की के बारे में, किसी औरत के बारे में, तो इंसान बिल्कुल हाइपर हो जाता है कि जब मेरे से उसने कैसा वो किया। भाई आप जो है ठंडे दिल से सोचो कि भाई देखो इसको सुलझा सकते हैं मामला, अगर जो है कुछ लड़ाई झगड़े का है तो उसको भी हम जो है आसानी के साथ उसको निपटा सकते हैं मोहब्बत से, आपस में बैठकर, बड़े लोगों में बैठकर कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, और जहाँ सही है तो उसको सही मान लेना चाहिए और जहाँ अपनी गलती है तो उसको भी मान लेना चाहिए खुले दिल से। जब सोसाइटी में अमन, चैन और सुकून हासिल होगा। तो मैं अपने फ्रेंड्स से, अपने व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि जो है अपने दिलों को साफ रखें, जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिसमें मोहब्बत, भाईचारगी और एक दूसरे के दुख दर्द का ख्याल रखने के लिए, यही हमारी इंसानियत है। और इसी इंसानियत के लिए ऊपर वाले ने हमको बनाया है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर रहें, वरना दुनिया से तो किसी को भी जाना है, हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से जाना ही पड़ेगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत अपनी दोस्त है जो हमको अपनाएगी। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप ज़रूर एमएन जावेद
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।